शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी बहू रुक्षर ने आज घर के कुल दीपक को जन्म दिया था। भगवान ने आज सबसे बड़ी खुशी दे दी मुझे। अपने पोते का चेहरा देख लिया। अब तो मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं। आप ऐसी बातें मत कीजिए माँ जी। मैं तो चाहती हूँ कि आप इसके भी बच्चों को अपनी गोद में खिलाएं। घर में खुशियों की ये बातें चल ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु ने जाकर दरवाजा खोला तो उनके घर के बाहर बधाई लेने के लिए किन्नर आए हुए थे। मधु ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। अब आप लोग भी मेरे पोते को अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि ये सदा स्वस्थ रहे और खुश रहे। अरे हाँ हाँ माताजी, हाँ हाँ, हम इसे आशीर्वाद देने ही तो आए हैं। लाओ बहू रानी, जरा मुन्ने को हमारी गोद में दे दो। रुक्षर ने अपने बेटे को उनकी गोद में दे दिया। वो अपने हाथों से उसकी बलाएं उतारने लगी, मगर तभी उसका चेहरा अचानक से बिल्कुल गंभीर हो गया, जैसे कोई चिंता भरी बात उसके मन में आ गई हो। क्या हुआ? अभी तो आप बहुत खुश थे, अचानक से आप इतनी परेशान क्यों हो गई? पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे तो कोई मुसीबत तुम्हारे परिवार पर आने वाली है। घबराहट हो रही है मुझे। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप कोई निवारण कीजिए। आपकी दुआओं में तो बहुत ताकत होती है। आप मेरे मुन्ने की सलामती के लिए उसकी बलाएं उतार लो। मैं तुम्हें एक रक्षा पोटली देती हूँ। तुम इसे अपने घर की चौखट के बाहर गाड़ देना। जब तक ये तुम्हारे घर की चौखट के भीतर गड़ी रहेगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किन्नर ने रोहन के हाथ में वो रक्षा पोटली पकड़ा दी और बच्चे के सर पर अपना हाथ फेरकर वहां से शगुन लेकर चली गई। उनके जाते ही रोहन ने अपने घर के बाहर अपनी चौखट के नीचे गड्ढा करके उस रक्षा पोटली को गाड़ दिया। मगर उस किन्नर की कही हुई बातें कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी, जिससे रुक्षर का मन बार बार बेचैन हो रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी बार बार घबराहट हो रही है। किन्नर माता की कही हुई बातें बस मेरे दिमाग में घूमे जा रही हैं। कौन सी अनहोनी, कैसी अनहोनी, आखिर कहना क्या चाहती थी वो? ऐसी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते बहू, और वैसे भी उन्होंने हमारी रक्षा के लिए घर की चौखट के नीचे रक्षा पोटली तो गड़वा ही दी है ना, तो तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? ज्यादा मत सोच, जो खतरा आने वाला था वो टल गया है। बस भगवान का नाम ले और मुन्ने का ध्यान रख। मधु के समझाने के बाद भी रुक्षर का मन शांत नहीं हो रहा था। रात को मुन्ने को सुलाने के बाद रुक्षर भी बहुत थक चुकी थी। वो भी आंखें बंद करके लेट गई। रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त था। तभी उनके घर के बाहर एक हलचल हुई। काला लिबास पहनी एक औरत, जिसने अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढका हुआ था, उनके घर के बाहर चौखट के पास जाकर बैठ गई और अपने नाखूनों से उसने चौखट की मिट्टी को खोदना शुरू किया। तुझे क्या लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद करके तो खुश रह पाएगी? जो खुशी तेरी वजह से मुझे नहीं मिली और जो मैंने तेरी वजह से खोया है, वो सब मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं तुझे। आज से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। बस अब तो उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। उसने मिट्टी खोदकर भीतर से रक्षा कवच को बाहर निकाल लिया और अपने झोले से नींबू मिर्ची का जोड़ा निकाला और उसे उसने उस गड्ढे के भीतर रखकर अपनी हथेली पर चाकू से एक चीरा लगाया और अपने खून की बूंदें उसके ऊपर टपका दी और जल्दी से मिट्टी से उस गड्ढे को भर दिया और उस रक्षा पोटली को वो अपने साथ लेकर वहां से चली गई। तभी अचानक रक्षा को नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बगल से गुजर रहा हो। किसी के कदमों की आवाज बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी और उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा होकर उसे और उसके बच्चे को ही देख रहा है। यह देखकर रुक्षर बुरी तरह घबरा गई और वो इस हद तक डर गई कि उसके गले से उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। वह बुरे तरीके से पसीने से भीग गई और वो काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने बच्चे को चादर से ढक दिया और रोहन को जगाने की कोशिश करने लगी। उसने जैसे ही रोहन को उठाने के लिए उसके कंधे को सहलाया तो रोहन एकदम से नींद में हड़बड़ाकर उठा।
क्या हुआ रुक्षर? तुमने इस तरह मुझे क्यों जगाया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो काला साया कमरे में घूम रहा है। वो मेरे और मुन्ने की तरफ ही देख रहा था। आप कुछ कीजिए, किसी पंडित को लेकर आइए। कोई तो काला साया है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या? मुझे लगता है तुम दिन में हुई बातों को कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें सपने भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो रोहन। मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो शायद मेरी आंखों के सामने खड़ा था, उस खिड़की के पास। देखो रुक्षर, हमारे घर की चौखट के बाहर रक्षा पोटली मैंने अपने हाथों से गाड़ी थी। उसके रहते कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम ये सब सोचना बंद करो और सो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ। लाइट चालू रहेगी तो तुम्हें घबराहट भी नहीं होगी। रोहन ने लाइट ऑन कर दी और रुक्षर को भी लगा कि शायद ये उसका वहम ही है, इसलिए वो भी उस बात को महज एक बुरा सपना समझकर वापस सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर किसी की खरोच के निशान है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई। तभी बाहर से उसकी सास दौड़कर अंदर कमरे में आई। क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? देख मुन्ना भी डर गया, वो रो रहा है। तू उसे गोद में क्यों नहीं ले रही? मधु ने मुन्ने को गोद में लिया। तभी उसने देखा कि मुन्ने का शरीर एकदम नीला पड़ गया है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। ये मुन्ने को क्या हो गया? इसका शरीर नीला कैसे पड़ गया? इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी उठ बहू। वो दोनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने उसे चेक किया और अस्पताल में ही एडमिट कर लिया। अस्पताल में जहां मुन्ने को लिटाया गया था, ठीक उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा लगी हुई थी, जिससे वो बुरी शक्ति अब उस पर हावी नहीं हो पा रही थी। पता नहीं इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। ये तो बिल्कुल हेल्दी बेबी था। हमें इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। इसके साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इसे हुआ क्या है? अचानक से पूरा शरीर नीला पड़ जाना कोई आम बात तो नहीं है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों हुआ। खैर, आप चिंता मत कीजिए। हम कुछ दिन इसे हॉस्पिटल में ही रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आप घर जा सकते हैं। अस्पताल में ऐसे किसी का रुकना अलाउड नहीं है। लेकिन मुन्ना। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम उसका ध्यान रखेंगे। अभी उसे इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है। आप कल उससे मिलने आ सकते हैं। रुक्षर और मधु का मुन्ने को वहां छोड़कर हॉस्पिटल से वापस आने का मन तो नहीं मान रहा था, मगर डॉक्टर के कहने पर रुक्षर और मधु घर वापस आ गए। लेकिन घर में कदम रखते ही उसका पूरा शरीर इतना भारी हो गया कि वो सीधी ही जमीन पर गिर पड़ी, और जब उसने उठने की कोशिश की तो वो खड़ी ही नहीं हो पाई। अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे? तू गिर कैसे गई? ले मेरा हाथ पकड़, उठ जा। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। क्या? हे भगवान, ये मेरे परिवार पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले मेरा पोता बीमार हो गया और अब बहू को क्या हो गया? मैं रोहन को फोन करके घर बुलाती हूँ। मधु रुक्षर को जैसे तैसे सहारा देकर बेड पर लिटाती है और रोहन को फोन करके ऑफिस से घर बुलाती है। रोहन भी सब कुछ देखकर चौंक जाता है। मुन्ने की तबीयत इतनी खराब हो गई और तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। तुम लोग अब मुझे फोन करके बुला रहे हो? अभी वो सब जाने दीजिए और ये सोचिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसे कौन ठीक करेगा। मैंने कल रात आपसे कहा था कि वो परछाई नजर आ रही है मुझे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई काली शक्ति प्रवेश कर गई है हमारे घर के भीतर। अगर ऐसा है तो बस वो किन्नर माता ही हमारी मदद कर सकती है। हमें उनके पास जाना होगा। मेरी ऐसी हालत नहीं है माँ जी कि मैं उनके पास जा सकूं। आप उन्हें घर पर ही बुला लीजिए, तो वो घर का मुआयना भी कर लेंगी कि कहीं घर में कोई काली शक्ति प्रवेश तो नहीं कर गई। रोहन किन्नर माता को बुलाने के लिए उनके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो शहर में है ही नहीं। क्या किन्नर माता शहर में नहीं है? हे भगवान, इस समय तो हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो शहर में ही नहीं है। आपको कुछ पता है कि किन्नर माता कब तक लौटेंगी? देखिए, वो किसी बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव गई हैं। आने में उन्हें एक दिन तो लग ही जाएगा।
शायद कल शाम तक वो लौट आएंगी। ठीक है, वो जैसे ही आए उन्हें मेरे आने की खबर देना और उन्हें हमारे घर भेज देना। हम बहुत तकलीफ में हैं। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। किन्नर माता जैसे ही आएंगी मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। रोहन परेशान होकर वहां से अपने घर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में घुसता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रुखसर अपने हाथों को मरोड़कर अपने सर को जोर जोर से दीवार पर पटक रही थी और उसके सर से रिसता हुआ खून दीवार से होते हुए जमीन पर बह रहा था। ये देखकर रोहन दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने जैसे ही रुखसर को अपनी तरफ मोड़ा तो रुखसर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर सीधा सामने की दीवार पर जाकर लगा। उस आवाज को सुनकर मधु दौड़ती हुई अंदर आई तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। ये तू क्या कर रही है बहू? ये तुझे क्या हो गया है? ये खून! रोहन तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मगर रुखसर को ना जाने क्या हो गया है। ना तो मैं इसे जिंदा रहने दूंगी और ना इसके बच्चे को। इन दोनों को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पहले मुझे इसकी आंखों के सामने इसके बच्चे को खत्म करना था, लेकिन अब लगता है पहले मुझे इसे ही खत्म करना पड़ेगा। रुखसर के मुंह से उस आवाज और उन बातों को सुनकर रोहन और मधु हैरान रह गए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी रुखसर ने मेज पर रखे वास को उठाया और उसे अपने सर पर दे मारा। उसका सर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, मगर वो खुद को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं कर रही थी। रोहन और मधु ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन दोनों की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया और उन्हें किसी सामान की तरह हवा में उछाल दिया और एक छुरी उठाकर खुद को उससे छलनी करने लगी। हे भगवान, तेरे रहते ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहू की रक्षा कर, किसी को हमारी मदद के लिए भेज भगवान, हे भगवान। मधु के इतना कहते ही उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और किन्नर माता घर के अंदर आई। किन्नर माता, आप तो शहर में थी ही नहीं। मैं शहर से बाहर जा नहीं पाई। शायद भगवान को पता था कि आज यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। किन्नर माता ने घर के हर कोने में सिंदूर का छिड़काव किया और जैसे ही वो सिंदूर रुखसर के ऊपर पड़ा तो वो जोर जोर से चीखने लगी और घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मगर तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और किन्नर माता ने अपना सिंदूर से भरा हाथ रुखसर के सर पर रख दिया और जोर जोर से चीखती हुई रुखसर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। किन्नर माता ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके बिस्तर के चारों कोनों पर सिंदूर से बंधन कर दिया ताकि वो वहां से उठ ना पाए। वो जल्दी से बाहर आई और उन्होंने घर के बाहर जाकर घर की चौखट के नीचे की जमीन को खोदना शुरू किया और उन्हें जिस चीज का शक था वही हुआ। चौखट के नीचे उन्हें रक्षा पोटली नहीं बल्कि नींबू मिर्ची मिले जो अभी भी ताजा थे, जिन पर किसी के खून की बूंदें टपकी हुई थी। मुझे लगा ही था कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया है। किसी ने मेरी दी हुई रक्षा पोटली यहाँ से निकालकर टोटका किया हुआ नींबू मिर्ची अपने खून का छिड़काव करके यहाँ पर गाड़ दिया, जिस वजह से कोई अतृप्त शक्ति तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश कर गई। मगर अब तुम चिंता मत करो, इस शक्ति को जिसने भी तुम्हारे घर में भेजा है अभी उसी के पास वापस जाएगी। किन्नर माता ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो नींबू मिर्ची घर के पीछे ले जाकर अपनी हथेली में उसे फोड़ दिया और उसे जला दिया। तभी दूर एक घर में एक लड़की की चीख सुनाई दी। लगता है किसी को वो नींबू मिर्ची मिल गया है और किसी ने मेरे टोटके को मुझ पर ही वापस भेज दिया है। अब मैं क्या करूं? ये शक्ति तो मुझे मार डालेगी। पहले तो उसकी वजह से मम्मी पापा चले गए और अब उसकी वजह से मेरी भी जान जाएगी। मम्मी पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। प्लीज आप मना मत कीजिए। तुझे एक बार में कही बात समझ नहीं आती क्या?
हमने बोला ना कि हम बिरादरी के बाहर तेरी शादी नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे। भूल जाओ उस लड़के को। कल विक्रम भाई साहब अपने लड़के के लिए तुझे देखने आ रहे हैं। चुपचाप वहीं पर शादी कर ले, वरना ठीक नहीं होगा। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए। मम्मी आप तो पापा को समझाइए। अरे उन्हें मैं क्या समझाऊं? तुझे जो बोला है चुपचाप उनकी बात सुन, वरना हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तूने हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम भूल जाएंगे कि तू हमारी बेटी है। रुक्षर ने अपनी मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों तो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। अगले दिन उसका रिश्ता पक्का होने वाला था, इसीलिए वो रात को ही अपने घर से रोहन के साथ भाग गई और उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब अगले दिन सबको ये बात पता लगी तो रुक्षर के परिवार की बहुत बदनामी हुई। उन्होंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, मगर गांव वालों ने ताने दे देकर रुक्षर के घर वालों का जीना दुश्वार कर दिया। और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उसके पापा की मौत हो गई। पापा की मौत के बाद उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। रुक्षर की एक छोटी बहन नेहा थी जो अपनी माँ का ध्यान रखती थी, मगर कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी और नेहा बिल्कुल अकेली हो गई। ना तो उसके सर पर माँ बाप का साया था और बड़ी बहन के घर से भाग जाने की वजह से ना अब कोई उससे शादी करना चाहता था। वो बिल्कुल अकेली हो गई और रुक्षर को इस सब का जिम्मेदार मानने लगी। इसीलिए वो अब बस उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। मगर उसने रुक्षर को बर्बाद करने के लिए जो किया था वो क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। उस अतृप्त आत्मा ने उसे घेर लिया। तभी घर के भीतर रोहन और किन्नर माता ने प्रवेश किया। किन्नर माता ने पूरे घर में सिंदूर का छिड़काव किया और एक कलश में उस अतृप्त आत्मा को बांध लिया। उस नींबू मिर्ची को जलाते हुए ही मुझे सब समझ आ गया था। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी बदले की भावना जरूर थी, लेकिन जब मैंने ये सब तुम्हारी बहन को बताया तो उसका दिल पसीज गया। उसी ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वो उसकी गलती थी, लेकिन उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के साथ जो हुआ उसका दुख सबको है, मगर तुम अपनी बहन को दोषी मत मानो। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं। नेहा जोर जोर से रोने लगी और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जब रुक्षर को उसकी हालत का पता लगा तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया और उसके मन में जो भी मैल था अपनी बहन से मिलने के बाद वो सब धुल गया। रुक्षर और रोहन ने मिलकर एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करा दी और उसे भी अब एक नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों, कहानी तो देख लिया आपने, पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट हमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और YouTube को भी लगता है कि ऑडियंस हमारे चैनल को पसंद करती है। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नई डरावनी कहानी के साथ।